दोस्तों, आज हम बॉड मास से रिलेटेड सवाल कराएंगे। बॉड मास देखिए, ये सवाल दिया हुआ है पहला। इसमें हमारा लाइन ब्रैकेट भी यूज है, प्लस भी यूज है, माइनस भी यूज है, भाग भी यूज है ना। तो पहले तो समझ लो बॉड मास होता क्या है सीधे से। तो देखिए बॉड मास, बी से मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। अब देखिए ब्रैकेट में भी चार टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है बार ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा आता है स्मॉल ब्रैकेट। थर्ड नंबर में हमारा आता है कर्ली ब्रैकेट। और फोर्थ नंबर में हमारा आता है बिग ब्रैकेट, या इसी को बोलते हैं बार ब्रैकेट, छोटा कोष्टक, मंजिला कोष्टक, कर्ली ब्रैकेट। और ये हमारा होता है बिग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है ना, इसको कई नामों से जानते हैं। और ओ का मतलब होता है ऑफ, इसको हिंदी में यूज होगा तो का लिख के आएगा। और डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन तो जानते ही होंगे, इसका मतलब होता है भाग। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। और ए का मतलब होता है एडिशन, यानी प्लस का आएगा। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। इतनी सारी चीज़ें होती हैं बॉड मास के नाम पे। बॉड मास, इसको याद रखिएगा, पहले ब्रैकेट यूज होगा। अगर इन सभी कई सारी चीज़ें आती है, ब्रैकेट भी आता है, ऑफ भी आता है, डिवीजन भी आता है, मल्टीप्लाई भी आता है, एडिशन भी आता है, सब्ट्रैक्शन भी आता है। तो इन सब में पहले हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर में हम यूज करेंगे ऑफ का। और थर्ड नंबर में यूज करेंगे डिवीजन का, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन। यानी इन सभी में जो पहले आएगा उसका पहले यूज होगा। अब मान लीजिए डिवीजन मल्टीप्लाई दोनों आ गए, तो पहले डिवीजन होगा फिर मल्टीप्लाई होगा। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन हमारे ये लिखा हुआ है, और देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, सपोज करो यहाँ पर ये ना लगा होता, तो हम ये मान के चलते कि 5 हमारा माइनस का है, 7 हमारा प्लस का है, जो हमें दिख रहा है। लेकिन ये लाइन जो हमने खींच दिया है ना इसके ऊपर, ये होता है बार ब्रैकेट। इसके खींचने से अब इस वाले साइन का कोई मतलब नहीं है। अब सिर्फ हम ये पढ़ेंगे 5 हमारा प्लस का है और 7 भी हमारा प्लस का है। लेकिन अगर ये नहीं लगा होता तब हमारा 5 माइनस का था और प्लस का 7 था, तब हमारा क्या आता? 2 आता। लेकिन अब हमारा कितना आएगा? 5 और 7 कितना होता है? 12 होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 56 लिखा, डिवाइड 1/3, 1/3, 15 प्लस 12 है, माइनस। अब देखिएगा इसको, 9 और 6 कितना होता है? 15। और इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 12 है। 56 डिवाइड 1/3। अब चाहो तो इसको भी जोड़ लो, ये कितना होगा? 27 माइनस ये कितना आएगा? 3। और इसको आगे देखिए, 56 डिवाइड 1/3, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 24। इसको काट लो और 8 का डिवाइड इसमें करोगे तो आंसर हमारा कितना आ गया? 7। देखिए इसका आंसर हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही था। तो इस तरीके के सवाल जो रेलवे में हैं, ग्रुप डी हो गया या और भी रेलवे, एनटीपीसी वगैरह, ये सभी एग्जामों में इस टाइप के सवाल जरूर आते हैं। हर पेपर के सेट में देखिएगा सिंप्लीफिकेशन के सवाल जो है जरूर आते हैं, तो इनको अच्छे समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। 119 भागे 22 माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 90 भागे 23 माइनस 105 भागे 7/3 बार, ये लिखा हुआ है पूरा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर में कौन सा यूज हो रहा है? लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट, कुछ भी बोलिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, 7×3 कितना होगा? 21 होगा। लिखते हैं पहले, 119 भाग 22 माइनस 90 भाग 23 माइनस। अब देखिएगा 7×3 = 21 होता है ना, 3×7 = 21। और 21, अब देखिए भाग का साइन लगा हुआ है तो भाग देंगे। 21 का भाग 105 में दोगे तो 21×5 होता है 105, यानी यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? 5। बहुत सिंपल सवाल होते हैं, कठिन नहीं होते हैं, बस थोड़ा समझ लोगे आसानी से कर लोगे। अब देखिए 90 लिखेंगे ना ऐसे, और इसको देखिए
23 में से 5 को घटाना है, क्योंकि छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है और छोटा ब्रैकेट सेकंड नंबर में सॉल्व करना है, क्योंकि इसका तो काम हमारा हो गया। अब सेकंड वाला कौन सा बचा हमारा, ये छोटा वाला बचा ना। 23 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। 119 भाग। अब देखिए इसका भाग इसमें देना है ना, तो 90 में से जब 18 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 18 पंचे क्या होता है, 90। अब इसका भी काम खत्म हो गया। अब हमारा सिर्फ बचा हुआ है बड़ा ब्रैकेट 119। अब देखिए 22 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। और 17 का भाग जब 119 में दोगे तो कितना आएगा, 17 सत्ते क्या होता है, 119 होता है। यानी इसका हमारा जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 3। ये लिखा हुआ है 74 माइनस बड़ा ब्रैकेट है 85 भागे छोटा ब्रैकेट 49 माइनस 41 इतना, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे बार ब्रैकेट को या लाइन ब्रैकेट को। पहले नंबर में इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, 74 ऐसे लिख लो माइनस 85 भागे 49 माइनस 41 माइनस, अब देखिएगा 3 की पावर 5 है ना, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो भागे। सबसे पहले देखिए इसमें लगा हुआ है ना, तो इसी को सॉल्व करेंगे। तो ये हमें क्या बता रहा है, इसके नीचे ये बता रहा है कि 9 गुणे 3 कितना होता है, 27, यानी 27 लिखना है। चौहत्तर लिखेंगे माइनस 85 भाग का साइन 49 माइनस 41। अब देखिएगा यहाँ पर डिवीजन है ना। अब सबसे पहले सॉल्व करते हैं छोटा। अब ये वाला तो इसका काम तो हो गया। अब सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा आता है, छोटा ब्रैकेट। और छोटा ब्रैकेट में हमारी इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे, और इसमें माइनस भी है और भाग का भी साइन लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, भाग वाले को। ठीक है, तो देखिए 3 की पावर 5 लिखा हुआ है ना, ये माइनस 3 की पावर 5, ये वाली संख्या इधर आएगी। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताओ पहले। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसको हम काट सकते हैं। यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 2 बचेगा। यानी 3 की पावर 2 कितना होगा, 9। क्योंकि 27 हमारा होता है 3 की पावर 3, और ये डिवाइड है तो इसका मतलब ये नीचे आएगा। ऊपर 3 की पावर 5 है, नीचे 3 की पावर 3 है। तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएंगे इसके, और हमारे सिर्फ बचेंगे 2। यानी 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है। 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 9। यानी यहाँ पर 85 भाग यहाँ पर 49 माइनस, अब देखिएगा 41 और यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा। 41 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा, 41 में से 9 घटाओगे तो 32 आएगा। कितना आएगा, 32 लिख देंगे इसको। ये समझ गए ना। यहाँ पर 3 की पावर 2 9 होता है, और 41 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। 85। अब देखिए 49 में से क्या घटाना है, 32। 9 में 2 घटाओगे तो 7 आएगा। 4 में 3 1। बहुत देखिए सिंपल सवाल होते हैं, बस थोड़ा समझ लोगे। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे। 17 का भाग 85 में देंगे तो कितना आएगा, 17 पच्चे 85 होता है। और 74 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 14 में 5 घटाओगे तो 9, अच्छा 69, यानी 69। इस प्रश्न का जो आंसर हमारा होगा वो कितना आएगा, 69। इस तरीके से लगाना था। देखिए सवाल नंबर 4, चौथा सवाल जो दिया हुआ है 78 माइनस 5 प्लस 3 ऑफ। आपका मतलब हिंदी में इसको में इसमें लिखा होगा का। आपका मतलब क्या होता है का। अब देखिए इस सवाल में इसका भी यूज होगा। और फिर छोटा ब्रैकेट है 25 माइनस 2 गुणे 10, इतना लिखा हुआ है। ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक सही है। देखो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। ब्रैकेट है ना ये बी वाला, तो ब्रैकेट में भी देखिए कौन सा सॉल्व होता है, लाइन ब्रैकेट। ये तो है नहीं, इसको छोड़ दो। अब सेकेंड नंबर देखिए, क्या छोटा ब्रैकेट दिया है, हाँ दिया हुआ है।
तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। जो जितना लिखा हो उसको वैसे ही लिख लो सेम। 3 ऑफ, हाँ अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 10 कितना होता है 20। अब देखिए माइनस का भी है, गुणा भी लगा हुआ है, तो गुणा माइनस में किसको पहले सॉल्व करते हैं, गुणा वाले को। तो 10 गुणे 2 करोगे तो 20 आएगा, 25 में से 20 घटाओगे तो कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा 5। 78 माइनस, अब देखिए 5 प्लस 3 ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। इसका भी मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेकिन ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करके उसको मल्टीप्लाई का साइन बना दिया बस छोड़ दिया, नहीं। अगर का लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई करना है, इतना समझ लो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई बना के बस छोड़ देते हैं, ऐसा मत करिएगा, नहीं सवाल गलत हो जाएगा तुम्हारा। आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई लगाने के बाद तुरंत मल्टीप्लाई करना भी है। देखो करके दिखाते हैं, 3 इंटू 5। अब सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 इंटू 5 15 आएगा। 15 5 कितना होता है 20, 20 माइनस कर दो 58। देखिए इसका ऑप्शन हमारा कौन सही होगा, चौथा नंबर। ये हमारा सवाल था 4th नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया हुआ है 78 माइनस 3 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 4 भाग 9 माइनस 26 माइनस 4, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, लाइन ब्रैकेट, और हमें इसको बताना आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 78 लिखोगे माइनस, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को, लाइन ब्रैकेट वाले को, है ना। तो देखिए यहाँ पर इसको वैसे ही लिख लो सेम जैसे लिखा हुआ है, नो चेंज। और यहाँ पर देखिए 9 माइनस, अब देखिए 26 में से हमें तो माइनस करना है 41, तो कितना आएगा 26 में से 41 माइनस अगर करोगे ये तुम्हारा आएगा, मान लो माइनस में आएगा ना, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ये तुम्हारा माइनस में आएगा, तो एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा। और इसको करोगे तो 11 में 6 गया तो 5 है, और यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 3 में 2 गया 1, 15 बचेगा। यानी 26 माइनस 41, 26 में से 41 घटाना है तो कितना आएगा माइनस का 15 आएगा। देखिए जब भी कभी 2 नंबर दिया हो, जैसे ये लिखा हुआ है 26 माइनस 41, अब 26 में 41 तो घटेगा नहीं, घटाते हमेशा बड़े नंबर में ही है छोटा, जब इसको घटाओगे तो आएगा 15, और जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लगाते हैं, ये तो पढ़ा होगा ना। अब 41 में देखिए ध्यान से, 41 बड़ा है, माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक। अगर ये ऐसे लिखा होता तब हमारा कितना आता, 15 आता। मान लो अगर ऐसे लिखा हो -10 -15, तब हमारा -25 आता है, क्योंकि माइनस माइनस का जो सम होता है, माइनस माइनस के नंबर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, और साइन हमेशा किसका आता है, माइनस का आता है। तो यहाँ पर कितना आया माइनस का 15, 78 माइनस 3 की पावर 3 ऐसे लिखा रहने दो, 2 की पावर 4 भाग, इसको सॉल्व कर लो। अब देखिएगा माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो प्लस होगा ना। अब 15 9 कितना होता है 24, 15 9 कितना होता है हमारा 24 होता है। अब देखिए, अब डिवीजन आ गया ना, अब इसको देखो लिखोगे तो ये तुम्हारा कितना है 24 लिखा हुआ है, तो इसको ऐसा करो, इसको तुम 24 को नीचे ले आओ, ये कितना है, ये तुम्हारा कितना है 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 लिखा हुआ है, और 24 भी हमारा कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। 4 चौको 16, 4 छंग 24, 3 दूनी 6, 3 27, 2 दूनी 4, यानी 9 दूनी 18। ये कितना आया 78 माइनस 18, इसको सॉल्व करोगे 8 में 8 जीरो गया, 7 में गया 6, देखिए 60।
कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी।